सोम्या क्या कर रही हो? और तुमने ये बदलाव कैसे आ गया अचानक? बुरे वक्तों में तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। पता नहीं चाह क्या रही हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले मुनव्वर से शादी करना चाहती थी और अब नहीं चाहती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे बाबा परेशान फिरते रहे तुम्हारे लिए हैदराबाद में। हाँ तो मम्मा, अभी पूरी जिंदगी परेशान होने से बेहतर है कि वो एक ही दफा में परेशान हो जाए। और वैसे वापस कब आए थे वो? कौन हो तुम? मजहर अली शाह की बेटी ज़ारा मजहर अली शाह। पता नहीं क्या ऑल फॉल चाहते क्या हो तुम? क्या चाहती हूँ? क्यों कर रही हो ऐसा? मोहब्बत के लिए। कैसी मोहब्बत? तो मजहर अली शाह को कभी मिल नहीं सकी। वैसे मेरे बाबा काफी हैंडसम है। आप भी कर लेती उनसे मोहब्बत? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, ये ड्रामा करना बंद करो और उनके पास जाओ। बाबा बाबा मुझे बुला रहे थे? हाँ तो मम्मी पहले बताना था ना। ये क्या सुन रहा हूं मैं बेटा? छोटी बहन है, तुमने क्यों उसको इस तरह से धक्का दिया कि चोट आ गई उसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? देखिए ना भाईजान, मेरी बच्ची का मुंह कितना सूज गया है। पप्पो क्या हो गया आपको? उस दिन तो मैंने आपकी तारीफ की थी कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और आज हाँ कि मेरी शिकायतें लगा रही हैं। मैंने बताया मामू को। बाबा ये मेरे पास आई थी, इसने मुझे बोला मेरा असाइनमेंट कर दो। मैंने मना किया तो इसने मुझे धक्का दे दिया। अरे झूठ बोल रही है, ये मिलने आई थी तुमसे, असाइनमेंट कराने नहीं आई थी। पप्पू मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर लगे हाथों एक सच और बता दो। जब मैं तुम्हारी दोस्त के यहाँ गया था पता करने के लिए, तो फिर तुम्ही ने उसको फोन करके वहां से भगाया होगा ना, क्योंकि मुझे तो वो मिली नहीं। जी बाबा, सब कुछ मेरे कहने पे ही तो होता है। आपने ही कहा था ना मुझे कि आपको झूठ बुरा लगता है। फरहत, अगर ये पढ़ाई में कमजोर है तो ट्यूशन लगाओ इसका। अरे नहीं नहीं भाईजान, ये तो टॉप पोजीशन लेती है, सारा काम अपना खुद ही करती है। अच्छा सही है पप्पा। फिर वो जो कॉपी पड़ी हुई है ना मेरे कमरे में, जो ये मेरे मुंह पे मार के गई थी, वो मैं ले आती हूँ। हम देखते हैं कि उस पे किसका नाम है। मामू आप इसे डांट क्यों रहे हैं? इसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया है। आपको पता है मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ, इतना दर्द था मुझे। मामू आप भी तो नहीं थे ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ बेटा, आई मिस यू टू। अच्छा, आप कासिम के अलावा भी किसी को मिस करते हैं? घबरा रहो, किसी भी तरह पता करो। अब्बा जी, मैंने तो सीसीटीवी फुटेज चेक की है, वो कल से ऑफ है। मैं तो खुद हैरान हूं, उसकी वायर ही निकली हुई है। अगर फुटेज मिल जाती ना तो पता चल जाता कि कौन आया था। लेकिन अब्बा जी, हो सकता है ये आपका वहम हो। खुदा करे कि वहम ही हो। आप सारा की दोस्त के घर जाके पता करें कि वो आए थे।
अरे अकल से पैदल हो क्या? अब मैं जाके उनसे पूछूं कि आप आए तो नहीं थे, अच्छा लगेगा? तो बस फिर ठीक है, जो ज़ारा कह रही है उस पर यकीन कर लेते हैं। और वैसे भी मजर क्यों आएगा इस घर में मिठाई लेकर? और मैंने मिठाई खुद देखी है, वो इसी इलाके की है। अस्सलाम वालेकुम। अरे सब खैर तो है, आप यहाँ क्यों आगे सुबह? क्या हुआ दादा, ठीक है? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन अचानक से क्यों आ गए यहाँ पर? अपने बेटे से मिलने को दिल चाह रहा था मुसर्रत, इसलिए बुला लिया। गलती की क्या? नहीं नहीं, बुला सकते हैं, पर औलाद अब बड़ी हो गई है तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, औलाद बड़ी हो गई है, सरमत बड़ा हो गया, ख्याल करो इसका। और सरमत, साई की तरह ज़ारा के साथ रहना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई है मैंने। क्यों? मेरा बेटा क्यों रहेगा इसके साथ? तुम्हें कोई एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है। अब्बा जी ने मुझसे पूछा। उन्हीं को बता रहा हूँ मैं, मुझे ना ये जिम्मेदारी कबूल है। अब्बा जी, कबूल तो मैं भी कर सकता हूँ ये जिम्मेदारी, कोई बच्चा नहीं हूं मैं। बेटे जी, आप जितने भी बड़े हो जाएं, अपने अब्बा से छोटे ही रहेंगे आप। जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदा ही समझो। मुसर्रत को अगर पसंद नहीं है तो मैं अपनी नवासी को खुद संभाल लूंगा। ज़ारा ने बहुत जबरदस्त नाश्ता बनाया भाई, ऐसे पराठे बनाने लगी है क़यामत की कि मजा आ जाएगा। चलो भाई, नाश्ता करके जाना मेरे साथ। मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। हाँ, तो फिर मुसर्रत को यही बैठा रहने दो, तुम दोनों मेरे साथ आओ। चलो। ये क्या तुम्हारे वक्त बकवास करती रहती हो? बड़ा है वो। इतने सालों से तुम्हारे साथ भी रही रहा हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे ना बहुत जोर की भूख है, मैं भी आता। हाँ, तुम्हें तो लगेगी भूख। बाबा शुरू से ऐसे ही या उनको अब कुछ हुआ है? क्यों, क्या हुआ? जब से आई हूँ हर बात पे अग्रेसिव हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। हमेशा से ऐसे ही है वो। तुम 2-4 दिन बाहर क्या रही, बिल्कुल भूल गई शायद। सीख क्या, तो वैसे मैं सब आई थी मम्मी अम्मी। ये क्या मुझे मम्मी अम्मी कहती हो तुम? सीधा सीधा अम्मी बोला करो ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। सीधा सीधा आज तक मुझसे कोई काम हुआ ही नहीं।